हेलो एंड वेलकम, मैं हूं मेघा और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज। हम एक बार फिर हाजिर है बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज एंड हॉट गॉसिप्स लेकर। सो लेट्स बिगिन विद टुडेज हेडलाइंस। रॉकस्टार रणबीर कपूर ने क्यों दिया अनुष्का को धोखा? एक कार कंपनी ने क्यों किया मल्लिका को अपने ब्रांड की कार बेचने से इनकार? अमिताभ ने आमिर के शो के खिलाफ क्यों किया कमेंट? कौन लाने जा रहा है अजय देवगन और शाहरुख खान को एक साथ? दिखाएंगे सनी लियोन कैसे कर रही है कटरीना को कॉपी। बुलेटिन की शुरुआत आज की सबसे बड़ी खबर से। रॉकस्टार रणबीर कपूर ने अनुराग कश्यप की फिल्म बॉम्बे वेलवेट साइन करते वक्त दिखाई थी काफी एक्साइटमेंट, लेकिन अब रणबीर के पास इस फिल्म के लिए नहीं है वक्त। देखिए हमारी टॉप स्टोरी में क्या है रणबीर के इस स्टारी टैंट्रम्स की वजह। फिल्म में अगर मेरा कोई क्लोज फ्रेंड है, दो फ्रेंड्स हैं, एक तो इम्तियाज़ अली है जो मेरे बहुत करीब है, और अयान मुखर्जी जिसके साथ मैंने वेकअप सेट बनाई थी, वो मेरा क्लोज फ्रेंड है। और ऐसे ही खास दोस्ती निभाने के चक्कर में लोगों को धोखा भी देना पड़ जाता है। एवरीथिंग इज फेयर इन फ्रेंडशिप एंड वॉर, राइट रणबीर? और अपने ही डायरेक्टर फ्रेंड अयान के लिए रणबीर ने साइडलाइन कर दिया अनुराग कश्यप को। जी हाँ, बॉम्बे वेलवेट जिसकी शूटिंग स्टार्ट होने वाली थी इस अक्टूबर को, अब नेक्स्ट ईयर अप्रैल या मई से पहले स्टार्ट नहीं हो पाएगी और ये शूटिंग शुरू होने से पहले ही 6-8 मंथ्स के लिए पोस्टपोन हो गई है। दरअसल इसका रीजन भी ज़ूम सबसे पहले एक्सक्लूसिवली बताने जा रहा है। While Anushka had finally given her dates for October, it was Ranbir who backed out because instead he chose to give the dates to his favorite friend Ayan's movie, leaving Anurag high and dry. According to our sources, Anurag is furious about this and obviously disappointed. रणबीर ने पहले काफी एक्साइटमेंट दिखाई थी इस प्रोजेक्ट के लिए और अनुराग से मिलकर काफी डिस्कस भी किया था। Obviously, अनुराग ने ये बिल्कुल कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। With Bombay Velvet, Anurag is finally entering the big league, so we understand how important it is for him. पर क्या करें, रणबीर is loyal only to his friend. The rest have to suffer like Anurag. Bad luck, we say. For Rudrani Chattoraj, Zoom, Mumbai. एक्ट्रेस मल्लिका शेरावत भले ही खुद को बॉलीवुड की मोस्ट पॉपुलर सेलिब्रिटी मानती हो, लेकिन रिसेंटली एक कार कंपनी ने मल्लिका की पॉपुलैरिटी पर उठा दिया सवाल। कैसे, देखिए हमारी इस खास स्टोरी में। She is the boldest celebrity in India. जी हाँ, भले ही मल्लिका शेरावत खुद को हॉलीवुड स्टार इमेजिन करती हैं, अकॉर्डिंग टू हर शी इज द मोस्ट फेमस बॉलीवुड स्टार आउटसाइड इंडिया, लेकिन इतनी पॉपुलर मल्लिका को लगा है बहुत जोर का झटका, क्योंकि किसी ने मल्लिका की पॉपुलैरिटी पर उठा दिया है सवाल और मल्लिका को अब तक नहीं हो पा रहा है इस पर विश्वास। दरअसल मल्लिका ने रिसेंटली अपनी शाही लाइफस्टाइल में एक लग्जरी कार जोड़ने की सोची और इसीलिए मल्लिका की फर्स्ट चॉइस थी रोल्स रॉयस कार, लेकिन मल्लिका को इस कार कंपनी ने अपनी कार बेचने से कर दिया इनकार, क्योंकि इस लग्जरी कार कंपनी के ओनर्स इस कार को बेचने से पहले अपनी कस्टमर के प्रोफाइल को चेक करते हैं और उन्हें मल्लिका का सोसाइटी में स्टेटस इम्प्रेस नहीं कर पाया और उन्होंने मल्लिका को अपनी कार बेचने से कर दिया इनकार। मल्लिका, शायद इस कार कंपनी के ओनर्स ने आपकी बोल्ड फिल्म्स नहीं देखी हैं, इसलिए वो आपको नहीं पहचान पा रहे। वैसे बात बॉलीवुड की करें तो फिलहाल रोल्स रॉयस संजय दत्त और अमिताभ बच्चन के पास है और मल्लिका भी इस नॉन स्टार्स की कैटेगरी में शामिल होना चाहती थी, लेकिन उनकी इस डिमांड पर रोल्स रॉयस कंपनी ने फेर दिया पानी। फॉर सलमा खान, जूम, मुंबई। बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेसेस के ब्रांड एंडोर्समेंट की लीग को ज्वाइन करने जा रही है एक ऐसी शख्स जो अब तक बॉलीवुड की एक भी फिल्म का हिस्सा तो नहीं बनी है, बट शी इज ऑल सेट टू गिव दीज लेडीज अ टफ कंपटीशन। हु इज दिस? लेट्स फाइंड आउट। करीना, प्रियंका, कटरीना, शाहरुख, सलमान, गीतांजलि ज्वेलरी जैसे फेमस ब्रांड के फेसेस रह चुके इन टॉप बॉलीवुड एक्टर्स को अब देने जा रही हैं एक ऐसी पर्सनालिटी कंपनी जिन्होंने बॉलीवुड में एंटर होने से पहले ही बना ली है अपनी एक अलग पहचान। हम बात कर रहे हैं रणबीर और SRK जैसे टॉप एक्टर्स के साथ एक रिनाउंड अवार्ड शो होस्ट कर चुकी दी एवर गॉर्जियस एंड ब्यूटीफुल मिस इंडिया इंटरनेशनल 2011 अंकिता शौरी की।
जिनके लिए एक एक्सक्लूसिव रेंज लॉन्च किया है गीतांजलि ने, एंड शी इज द ब्रांड एम्बेसडर फॉर द सेम। So let's ask Ankita, how does she feel about inspiring a brand like Geetanjali to come out with a separate range for her? I don't know about the dedication and everything कि उन्होंने range dedicate किया है, but they have launched a new range of collection which I'm endorsing now. Well, Ankita जितनी modest हैं, उतनी ही talented भी हैं. After all, she's the first non-actress Geetanjali has chosen to endorse their brand, and to be in the same league as Priyanka, Kareena, and Katrina is definitely a great achievement. I would say it's certainly a sense of achievement that when you get positioned and placed with the big stars of the industry when you're not even one movie old. So certainly मेरे लिए sense of achievement है. Well, Ankita, since you are endorsing an entire range, ये बताइए कि आप jewelry के अलावा और क्या endorse करेंगी for the brand? I would be endorsing watches as well. They have signed me on for the both categories. चलिए, we are sure Ankita, आप अब तक जिस तरह सक्सेसफुल रही हैं in all endeavors that you've taken up, ये ब्रांड एसोसिएशन भी रहेगा काफी फ्रूटफुल। ब्यूरो रिपोर्ट, Zoom, मुंबई। सनी लियोन ने रिसेंटली एक इंटरनेशनल ब्रांड के लिए किया एड शूट, लेकिन इस एड शूट में सनी कर रही है एक बॉलीवुड स्टार को कॉपी। कौन है वो स्टार, देखिए हमारी इस स्टोरी में। एक तरफ है कटरीना तो दूसरी तरफ है सनी लियोनी। इससे पहले कि आप ये सोचें कि इन दोनों एक्ट्रेसेस के बीच कोई जंग छिड़ गई है तो रुक जाइए जी, ये जंग नहीं, लेकिन सनी लियोनी कर रही है कटरीना कैफ की नकल। जरा इन तस्वीरों को गौर से देखिए। सनी लियोनी का ये पहला एंडोर्समेंट है जो एक कॉन्डम ब्रांड के लिए है। ये तस्वीर उस एड का फर्स्ट लुक है, लेकिन जो पोज और जिस अदा से सनी इस पिक्चर में नजर आ रही है उसे हमें सिर्फ कटरीना का आम सूत्रा का ये एड याद आता है। सनी बखूबी कटरीना की नकल कर रही है। सनी का ये शूट थाईलैंड में किया गया था और इस एड की पहली पिक्चर खुद सनी ने ट्वीट की है। हैरानी की बात तो ये भी है कि सनी ने चाहे अपने इमेज को ध्यान में रखकर कॉन्डम को एंडोर्स करने की सोची, लेकिन अब तक जिस के जिस तरह के पिक्चर्स आए हैं उससे ये पिक्चर काफी अलग है। ना ही सनी इसमें कोई स्किन शो कर रही है और ना ही इसमें ऐसी कोई बात है जो उनके अडल्ट फिल्म एक्टर की इमेज से मेल खाता हो। अब देखना यह है कि जब ये एड लॉन्च होगा तब ये उनके फैंस को कितना पसंद आता है और इस पर कटरीना का क्या रिएक्शन होता है। फॉर इलिका श्रीवास्तवा, Zoom, मुंबई। बॉलीवुड में आमिर खान और अमिताभ बच्चन के रिश्ते काफी अच्छे रहे हैं, लेकिन रिसेंटली अमिताभ ने आमिर के टेलीविजन शो पर किया एक कमेंट। क्या है बिग बी की आमिर से नाराजगी की वजह, देखिए हमारी इस स्टोरी में। अमिताभ बच्चन और आमिर खान एक टेलीविजन शो को लेकर आ गए हैं आमने सामने। आमिर का शो बिग बी अमिताभ को नहीं आया है पसंद। जी हाँ, लास्ट संडे से पूरा देश आमिर के शो की ही बात कर रहा है और इसको लेकर पूरे देश से मिक्स्ड रिएक्शंस आ रहे हैं। पर आमिर के बॉलीवुड फ्रेंड्स उनके इस शो की बढ़ाई में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। कमाल का शो है ना, मुझे ये लगा कि इस किस्म के अगर और शोज बनेंगे तो इट माइट चेंज द फेस ऑफ टेलीविजन। मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं आमिर के घर गया और मैंने उसको गले लगा के कहा कि तुमने बहुत अच्छा किया। लेकिन बॉलीवुड के सबसे बड़े स्टार अमिताभ बच्चन ने आमिर के शो पर किया है एक तीखा कमेंट। Charity needs to be done, not talked about. That is what I believe. Today's times, it needs to be talked of to the TV channels. Well, Big B ने इस ट्वीट को आमिर को लेकर किया है या ये ट्वीट किसी और के लिए है, हम एग्जैक्टली नहीं बता सकते। लेकिन गौर करने वाली बात ये है कि अमिताभ का ये ट्वीट किस समय आया है। जी हाँ, हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आमिर के शो को लॉन्च हुए अभी 2 दिन भी नहीं हुए हैं और पूरा मीडिया बॉलीवुड सभी इसी के बारे में बात कर रहे हैं। वह लगता है तभी आमिर को लेकर बिग बी ने भी अपनी सोच सोशल नेटवर्किंग साइट पर जाहिर की है। वैसे अमिताभ बच्चन और आमिर खान हमेशा से ही एक दूसरे के एडमायरर रहे हैं, लेकिन अब ऐसी क्या वजह हो गई है कि बिग बी आमिर के शो के बारे में ऐसा कमेंट कर रहे हैं। हमने इस बारे में जानने की कोशिश तो की, पर इन दोनों स्टार्स से हमें कोई जवाब नहीं मिला। डोंट वरी, Zoom आपको इस बिल्डिंग कंट्रोवर्सी पर अपडेट देते रहेगा। फॉर सलमा खान, Zoom, मुंबई। फिल्म जन्नत 2 के रिलीज से पहले इमरान और महेश भट्ट के बीच प्रॉब्लम्स की खबर आई थी।
लेकिन जन्नत 2 के सक्सेस पार्टी पर इन दोनों सेलेब्स ने खूब की एक दूसरे की तारीफ। क्या है ये पूरा चक्कर, देखिए हमारी इस स्टोरी में। Imran's biggest overseas success up to date. No, it has surpassed all his earlier films, that is including My Murder 2, Jannat 1, Once Upon a Time. It has just broken all records. फिल्म जन्नत 2 करार दी गई है सुपरहिट। इस बात का ऐलान करने के लिए भट्ट कैंप ने रख दिया एक इवेंट भी। और इसका क्रेडिट महेश भट्ट ने दे दिया इमरान हाशमी को। जी हाँ, भट्ट साहब तो इंडिया में नहीं थे, पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उन्होंने इमरान से पूछी ये बात। What we will do without you, इमरान, ये भट्ट साहब कह रहे हैं। ये वही महेश भट्ट है जिन्होंने फिल्म ब्लड मनी के वक्त इमरान के लिए कुछ ऐसा कहा था। कुत्ती कमीनी चीज जो है जिंदगी के दौर में आगे निकल गए हैं। और अब जब ये फिल्म इंटरनेशनली इमरान के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ चुकी है, तो भट्ट साहब ने दे दिया है पूरा क्रेडिट इमरान हाशमी को। What we will do without you, इमरान, ये भट्ट साहब कह रहे हैं। महेश भट्ट के सवाल पे सुनिए इमरान का क्या कहना था। What will I do without him and them? जब भी उनके पास फिल्म स्क्रिप्ट होगी तो I will be the first one to want to do it, because जिस किस्म के रोल्स भट्ट साहब ने लिखे हैं and also the team of directors in this company, by far the most memorable roles have been with Vishesh Films under this banner. यहाँ तो आप भट्ट कैंप की जी खोलकर तारीफ कर रहे हैं, पर आपसे जब भट्ट कैंप और जन्नत 2 के बारे में शंघाई के म्यूजिक लॉन्च पर ये सवाल किया गया था, तो आपने सीधे इग्नोर कर दिया इस सवाल को। I saw the film yesterday and everybody is appreciating your role in the film, and this is your fourth consecutive hit. You know, even Mahesh Bhatt tweeted yesterday. So what do you have to say of yours? शंघाई के बारे में बात करूंगा आज। जब आप भट्ट कैंप से इतने क्लोज हैं, वी वंडर आपने तब ऐसा क्यों कहा था। वैसे रीजन चाहे जो भी हो, हम तो बस यही चाहते हैं कि भट्ट कैंप और आप हमेशा हिट फिल्में देते रहें। फॉर रुद्रानी चटुराज, जूम, मुंबई। फरारी की सवारी के फर्स्ट लुक लॉन्च पर विधु विनोद चोपड़ा ने क्यों किया आमिर को इग्नोर, फाइंड आउट इन आवर नेक्स्ट स्टोरी। जहां एक तरफ पूरा देश गुणगान कर रहा है आमिर खान के शो सत्यमेव जयते का, वहीं आखिर क्या बात है कि विधु विनोद चोपड़ा आमिर के इस शो के बारे में बात ही नहीं करना चाहते और सवाल पूछे जाने पर आमिर को इग्नोर कर रहे हैं विधु। जी हाँ, सुनने में भले ही ये अजीब लग रहा है, लेकिन ये सच है कि आमिर के साथ इतनी बड़ी हिट देने वाले विधु कर रहे हैं आमिर को इग्नोर। यकीन नहीं आता तो आप खुद ही देख लीजिए। बहुत अच्छा लगा शो हमको, और यहाँ से हमको सिग्नल आ रहा है कि सिनेमैक्स ने शो अपना चलाना है। अगर हम नहीं निकले तो हमारा ही शो बंद हो जाएगा। लेकिन अचानक ये विधु को क्या हो गया है जो विधु इस शो के बारे में बात नहीं करना चाहते। लेकिन इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस पर थोड़ी देर बाद विधु खुद बोल रहे हैं कि मुझे इस शो के बारे में बात करनी है। मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं आमिर के घर गया और मैंने उसको गले लगा के कहा कि तुमने बहुत अच्छा किया। मैटर थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है, मगर लगता है कि पहले तो विधु ने इसे पूरी तरह से अवॉइड करने की कोशिश की, मगर जैसे ही देखा कि शर्मन और राजू हिरानी इसकी तारीफ कर रहे हैं तो विधु को लगा झटका। कमाल का शो है, आई विश हिम द वेरी बेस्ट। इस किस्म के अगर और शोज बनेंगे तो इट माइट चेंज द फेस ऑफ टेलीविजन। मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं आमिर के घर गया और मैंने उसको गले लगा के कहा कि तुमने बहुत अच्छा किया। अब विधु को ये शो पसंद नहीं आया या फिर कहीं उन्हें ऐसा तो नहीं लगा कि उनके इवेंट को छोड़कर आमिर के शो के बारे में लोग बात करने लगे हैं, ये तो विधु ही जाने। विधु वी होप आगे से आप संभल कर बात करेंगे। फॉर चेतना सिंह, जूम, मुंबई। रोहित शेट्टी लाने जा रहे हैं दो पुराने दुश्मनों को एक साथ। कौन है ये दो पुराने दुश्मन, इन्वेस्टिगेट करेगी हमारी ये स्टोरी। बॉलीवुड में होने जा रहा है कुछ ऐसा जो आज से पहले कभी नहीं हुआ। दो स्टार्स जो अब तक नहीं आए एक साथ, वो करने जा रहे हैं एक फिल्म एक साथ। इन दोनों स्टार्स के बीच ऐसी कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन फिर भी एक खास वजह है कि ये स्टार्स रहते हैं एक दूसरे से दूर। जी हाँ, हम और किसी की नहीं बल्कि बात कर रहे हैं बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान और बॉलीवुड के सिंघम अजय देवगन की।
अजय के खास फ्रेंड रोहित शेट्टी और शाहरुख खान के खास फ्रेंड करण जौहर बनाने जा रहे हैं एक फिल्म। और इस फिल्म के लिए करण और रोहित ने शाहरुख खान और अजय देवगन को किया है अप्रोच। और इन स्टार्स की दोस्ती को देखते हुए लगता है कि शायद ही अजय और शाहरुख उन्हें मना कर पाएंगे। वैसे इससे पहले आज तक किसी ने शाहरुख और अजय को एक ही फिल्म के लिए अप्रोच नहीं किया, क्योंकि सबको पता है कि शाहरुख खान और काजोल की जोड़ी को लेकर होने वाली बातें अजय को बिल्कुल भी पसंद नहीं। और यही वजह है कि इन दोनों स्टार्स की एक दूसरे से दुश्मनी की खबर तो नहीं मिलती, लेकिन अजय और शाहरुख एक दूसरे से दूरी बनाकर जरूर रखते हैं। वेल, अब देखने वाली बात ये होगी कि इन दोनों टॉप स्टार्स के लिए करण और रोहित कैसी फिल्म ले आते हैं और ये बिग स्टार्स की फिल्म कितनी बड़ी हिट हो पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे दबंग सलमान को कौन कर रहा है कॉपी। बॉलीवुड दबंग सलमान का क्रेज ऐसा है कि अब तक ये फिल्म लगभग सारी रीजनल लैंग्वेजेस में बन चुकी है और अब ज़ूम को पता चला है कि इस फिल्म के सीक्वल का रीमेक भी बनने जा रहा है। क्या है ये पूरी खबर, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। सलमान के दबंग सीक्वल को टक्कर देने आ गया है साउथ का गब्बर। जी हाँ, जहां एक तरफ दबंग 2 की शूटिंग चल रही है, वहीं दूसरी तरफ दबंग की रीमेक गब्बर सिंह की भी शूटिंग जोरों शोरों से चल रही है। हम बात कर रहे हैं साउथ के गब्बर सिंह की, जो रीमेक है सलमान खान के दबंग की। तो चलिए हम आपको ले चलते हैं इस फिल्म के सेट पर और दिखाते हैं कि किस तरह से श्रुति हसन बनी है सोनाक्षी सिन्हा। श्रुति के लुक को देखें तो उनका लुक लगभग सोनाक्षी जैसा ही है, वही सिंपल ड्रेस और नॉर्मल मेकअप और साथ में एक बिंदी भी। इन पिक्चर्स को अगर ध्यान से देखें तो पता चलता है कि इस फिल्म के किसी सॉन्ग की शूटिंग चल रही है। वेल, कोई सीन हो या कोई सॉन्ग, सलमान की दबंग ने तो हर तरफ से हंगामा मचा दिया था। सो वी होप ये गब्बर सिंह भी कुछ वैसा ही कमाल दिखाए। फॉर चेतना सिंह, ज़ूम, मुंबई। And now it's time to show you special report. ज़ूम ने आपको हाल ही में दी थी एक एक्सक्लूसिव खबर कि हरमन बावेजा और शिल्पा शेट्टी की फैमिली की नजदीकियां काफी बढ़ गई हैं और शिल्पा की फैमिली के साथ हर जगह नजर आते हैं हरमन बावेजा। यही नहीं, हरमन को लेकर शिल्पा बनाने जा रही हैं एक फिल्म और इस सिलसिले में वो हर जगह हरमन को प्रमोट करते हुए नजर आ रही हैं, चाहे वो उनका फैमिली का वेंचर सुपर फाइट लीग हो या फिर 2020 क्रिकेट लीग। लेकिन अब इन दोनों खानदान की बढ़ती नजदीकियों का हुआ है खुलासा। सोर्सेस की माने तो हरमन और शमीता शेट्टी आ गए हैं एक दूसरे के काफी करीब और ये वही वजह है जिसकी वजह से शिल्पा शेट्टी हरमन को दे रही हैं इतना ज्यादा इम्पोर्टेंस। वेल, इट्स गुड फॉर हरमन क्योंकि उनकी फिल्म 2050 और विक्ट्री बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई और तब से ही प्रोड्यूसर्स का भी उन पर से भरोसा उठ गया है। वेल, वी होप शिल्पा के इस साथ के बाद हरमन को मिल जाए बॉलीवुड में 1-2 फिल्में और। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि ब्रेक के बाद भी बाकी है बहुत कुछ खास। सो स्टे विद अस। इमरान हाशमी के बाद भट्ट कैंप के एक और स्टार ने कर लिया है विशेष फिल्म से अलग होने का फैसला। कौन है वो स्टार और क्या है भट्ट कैंप को छोड़ने की उसकी वजह, देखिए इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में। इमरान हाशमी के बाद अब एक और शख्स ने छोड़ दिया है महेश भट्ट का कैंप। जी हाँ, भट्ट के साथ फिल्म्स लाइक जहर, वो लम्हे और कलयुग के लिए असिस्टेंट डायरेक्टिंग कर चुके कुणाल देशमुख ने अब भट्ट साहब का कैंप छोड़ दिया है और कर लिया है कोई और प्रोडक्शन हाउस कैंप ज्वाइन। इस प्रोडक्शन हाउस के साथ वो बनाएंगे एक फिल्म व्हिच इज टेंटिवली टाइटल्ड एज XXX और खबरों की माने तो इस फिल्म में इमरान हाशमी लीड कैरेक्टर प्ले कर सकते हैं, पर ये पहली बार नहीं होगा जब महेश भट्ट का किसी ने कैंप छोड़ा हो। उनके प्यारे बॉय इमरान ने भी उनका कैंप छोड़कर कोई और प्रोडक्शन को ज्वाइन कर लिया है और लगातार हिट पर हिट फिल्म्स दिए जा रहे हैं। कुणाल देशमुख ने तो जन्नत 2 को डायरेक्ट करके काफी सक्सेस भी पाली और जैसे ही सक्सेस की सीढ़ी चढ़े कुणाल तो उन्होंने महेश भट्ट का दामन ही छोड़ दिया। पर इस बात से भट्ट साहब डिनाई कर रहे हैं और बल्कि ये भी बोल रहे हैं कि वो काफी खुश हैं कि कुणाल को नए प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं। अब जब आपके हाथ से डोर छूट गई है तो आप तो यही कहेंगे ना महेश भट्ट जी। वेल, वी होप कि आप अपने टैलेंट्स पर थोड़ा कमांड रखना शुरू करें, वरना धीरे धीरे सभी आपका कैंप छोड़कर कहीं और सेटल होना शुरू कर देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई।
Well, with this it's a wrap. Planet Bollywood News में कल हम फिर लौटेंगे लेकर बॉलीवुड की और भी लेटेस्ट न्यूज एंड गॉसिप्स. Till then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel.